नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज मैं आया हुआ हूँ हरियाणा और हरियाणा के ज़िला रोहतक में। और यहाँ पर भाई एक बहुत ही शानदार और जानदार घोड़ा है। और जो भाई साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं उस घोड़े के ओनर हैं, वैसे फौजी भी हैं। और मेरे को लगता है कि घोड़े को भी फौज की सेना की तरह ही इन्होंने तैयार किया है। और ये घोड़ा इनकी घर की होम ब्रीड है। तो भाई साहब नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते प्रदीप भाई। बढ़िया भाई साहब, सब हाँ सब ठीक ठाक है जी। तो भाई साहब मैं कुशल मंगल आ गए ना। बिल्कुल सर, भाई साहब बराबर चकाचक रोड है आपके यहाँ। हाँ सब कुछ डेवलप हो गया, अब हरियाणा भी काफी अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है। बाकी मैं चाहूँगा भाई साहब सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं, अगर फार्म का कोई नाम रख रखा है तो फार्म का नाम, और अपना जो ये घोड़ा जहाँ पे है उसकी लोकेशन क्या है। देखिए प्रदीप भाई, पहले हमारे बड़े भाई से मिलिए। बिल्कुल। ये राम भगत जी हैं, राम भगत लागड़ा, और एक्स आर्मी मैन हैं। हम जो हैं यहाँ पे रोहतक में बैठे हुए हैं। मैन मान के चलो सिटी के अंदर ही है ना? रोहतक के अंदर गांव है कनेली। हाँ, रोहतक ही है। अब तो डेवलप हो गया, ये नहीं पता चलता कि गांव कौन सा है और रोहतक कौन सा है। बिल्कुल। एक्स आर्मी मैन है, बहुत मेहनती है, और सबसे बड़ी बात ये जो है अच्छे इंसान है। बिल्कुल। और मैं जो है छोटा भाई इनका अभिमन्यु मलिक हूँ। बिल्कुल। और घोड़े रखना भाई साहब का भी शौक है, मेरा भी शौक है, और इसी जद्दोजहद में लगे रहते हैं। तो कितना टाइम हो गया भाई साहब घोड़े रखते हुए, वैसे बात करें तो? देखिए प्रदीप भाई, हमारी पीढ़ियाँ गुजर गई। हाँ, हमारे बड़े बूढ़ों की चारपाई हमने जैसे पशुओं के बीच में ही देखी है। अच्छा। आला तरीन बैल देखे हमने हमारे घर पे, आला तरीन घोड़ियाँ देखी हैं, जहाँ पे जिन पे चढ़ के हमारे बुजुर्ग छोटा मोटा जो भी काम होता था उनका वो करके आया करते। और भैंस वगैरह भी रखते होंगे, है ना? क्या बात प्रदीप भाई, क्योंकि हरियाणा की शान है भैंस तो। हाँ शान। मेरी एज प्रदीप भाई होगी है 34 साल, 34। तो मैं 12 साल का था तब, उस टाइम पे मेरे पापा के साथ मजा आया करता मतलब मिल्क कंपटीशन में। तो भैंस की जो दूध तुलाई की जो बाल्टी होती थी ना, उसको पकड़ के मजा आया करता। तो ये देख लो, अंदाजन ये मान के चलो 22 साल तो मेरे को इस शौक में लगे हो गए। और हमारे बड़े बूढ़ों की जो मेहनत था ना, वो तो कहना है क्या, उनकी जो है ना देन है, तो हम यहाँ पे बैठे हैं। तो भाई साहब अगर हम बात करें, अभी हमारे सामने जो घोड़ा खड़ा हुआ है, इस घोड़े का सबसे पहले तो नाम बताओ, नाम क्या है? नाम भाई साहब अर्जुन है। अर्जुन जी। और अर्जुन का बाप कौन है? अर्जुन का बाप है कल्याण। कल्याण कौन सा घोड़ा है? कल्याण है जो तिवाना साहब के पास में। वो तिवाना जी के पास में है, और वो हमारे यहाँ से ही गया है। आपके यहाँ से गया वो घोड़ा? जी जी। तो आपके यहाँ की होम ब्रीड था कैसे? क्या नहीं, होम ब्रीड नहीं, घोड़ा तो खरीदा था बच्चा। कितने मंथ का बच्चा लिया था आपने? छोटी एज में आया था घोड़ा वो, और उसका बच्चा ये हमारा होम ब्रीड है। अच्छा, ये बच्चा आपके घर का होम ब्रीड है अर्जुन? ये हमारी होम ब्रीड है। तो कल्याण कितने टाइम पहले दे दिया था और कितने टाइम आपके पास में रहा? कितना टाइम हो गया वो भाई साहब? कल्याण तकरीबन 3-3.5 साल हमारे पास रहा। 3-3.5 साल। हाँ। ओके। और कितने कौन सी सन में दे दिया था आपने? ये देखो सन तो याद नहीं है मेरे को। कितना, यानी कि लगभग कितनी टाइम हो गया होगा अभी से बात करें? 2 साल हो गए। 2 साल के करीब हो गए। 2-2.5 साल हो गया। हमारा एक छोटा भाई है मन्नू नांदड़, उसके पास था ये घोड़ा। हाँ। ओके, तो आपने डायरेक्ट तिवाना साहब को दिया होगा फिर? हाँ, डायरेक्ट तिवाना साहब को दिया है ये। तो भाई साहब जानना चाहूंगा, मेरे को लगता है घोड़े पे आप भी खूब मेहनत करते हो, जबरा मेहनत करते हो। प्रदीप भाई पूछो ही मत, 2 हिंद केसरी पहलवान तैयार हो जाते इसकी, मतलब जो केयर इसकी जो खुराक चली है ना, लिमिट से बाहर तो घोड़ा घी खा गया। लिमिट से बाहर कितना खा गया होगा? कभी बंद ही नहीं हुआ। टीन के टीन रहता दिए जब भी। कितने टीन खा गया? आपने घोड़ा फिल्माया, आपने देखा है, ताकत ये सच्चाई है जी, भगवान देखने वाला है। हमारी क्षमता थी, हमने खिला दिया। लेकिन ये देखो, आप घोड़ा दिखा नहीं रहा हो तो खाया हुआ। वो तो ये देखो भाई साहब क्या है, 32-33 महीने का हमारा बच्चा हुआ है। सच्चाई है। 32-33 महीने का जी। बिल्कुल। और हाइट में कितना होगा भाई साहब? 68 हो गया भाई साहब। और इसकी परिश्रम को देखे ना तो लोग बोलते हैं ना 80 बोल देना, तो वो भी थोड़ा है। इतनी मेहनत कर दी इसके ऊपर। मेहनत मेरे को लगता है कि इतनी आपने की है कि उसको आप बयान नहीं कर सकते। बयान नहीं कर सकते। हमारे भाई साहब आर्मी मैन है ना, जितनी भी इनकी पेंशन मिलती है ना, इतने शौकीन है, मेरे ख्याल से तो कुछ बचता नहीं।
लग जाता घोड़े के ऊपर ही सारा। ये भाई साहब एक बार भाई साहब ही बताएंगे तो ज्यादा बढ़िया लगे, है ना? हाँ, जरूर, भाई जरूर। साहब पेंशन में से कुछ ये बचाते हो नहीं? अभी भाई साहब मेरे को बता रहे थे कि भाई साहब कभी कभार घर वाले कहते हैं कि यार पोते को भी कुछ दे दिया करो, सब घोड़ों पे ही लगा देते हो। ऐसा है प्रदीप भाई, हाँ। एक जुनून है दिमाग में हम्म, कि घोड़ा भूखा नहीं रह जा, हम भूखे रह सकते हैं डाइट के बगैर। एक टाइम हमने रोटी टाइम मिले ना मिले, लेकिन इसको संभालना जरूरी है। तो भाई साहब आप फौज में कौन सी साल में रिटायर हो गए थे? फौज में मैं 2000 में रिटायर हुआ था। 2000 में? कारगिल युद्ध के बाद में। अच्छा, कारगिल युद्ध के टाइम पे थे उस लड़ाई में? हाँ, लड़ाई में थे कारगिल में। तो उसके बाद रिटायर हो गए, फिर घोड़ा घोड़ी रखना चालू हाँ, कर दिए? उसके बाद में 2000 में मैं रिटायरमेंट हुआ था। 2000 में ही मैंने शुरू में घोड़ी खरीदी थी। उससे पहले दादाजी रखते थे, पिताजी ने भी नहीं रखी। पिताजी भी आर्मी से रिटायर थे। वो 62 वाले युद्ध में वो जख्मी हो गए थे, तो रखने के क्षमता में नहीं थे कि वो हाथ में भी गोली लगी और थी उसके पैर में भी। अच्छा। तो उन्होंने घोड़ी नहीं रखी, दादाजी ने रखी थी। मैं 2000 में पेंशन आने के बाद में ही घोड़ी खरीद ली थी। तो भाई साहब पेंशन आने के बाद में एक ये भी तो हो सकता था कि आप आराम से, पेंशन तो आ ही रही थी, आराम से घर आराम करते हैं, और क्या है? नहीं, आराम तो अब भी आराम ही है। जो शौक है ना, वो आराम से भी ज्यादा है। वो प्रदीप भाई, मैं भी बोलूंगा थोड़ा बीच में, वो जेनेटिक हो जाता ना। हमारे बड़े बूढ़े बाप बुजुर्ग सभी ये पशुओं बीच में रह के आधा जेनेटिक वही आ गया हमारे अंदर भी। तो घर वाले कभी कभार कहते नहीं देते कि भाई साहब की सारी पेंशन बोले घोड़े में ही उड़ा देते हो? हाँ, घर वाले बोलते हैं कि पूरी पेंशन तो ये घोड़े के लिए ही आती है। सरकार ने आपको, मेरे लगा, घोड़े के लिए ही पेंशन दे रही है। तो अगर बात करें भाई साहब घोड़े को, यानी कि आपके घर की होम ब्रीड है, घोड़ा आपने तैयार किया, वो मेहनत आप बयान नहीं कर सकते। जी, जी। पर जब भी इस घोड़े को किस मकसद से आप पाल रहे हो, यानी कि खाली शौक है या फिर भाई ये करड़े दामों में बेचना है इस हिसाब से? नहीं, 1000 कोस दूर की बात है सब कुछ। देखिए प्रदीप भाई, एक मैं एक्चुअल में बात बताता हूँ। हमारी घोड़ी क्रॉस होने के लिए दूसरे स्टेट में जाती है। बिल्कुल जाती है साहब। 50,000 रुपए तो क्रॉसिंग फीस लगी हमारे को। बिल्कुल। 30,000 रुपए गाड़ी का खर्चा आया जो घोड़ी को लेके गई। बिल्कुल। काफी दूर था। हाँ। और 10,000 का लगभग खर्च और आ गया। हमारी पर्सनल गाड़ी भी साथ चली गई। अदर खर्चा आ जाता अदर है, खर्चा खाना पीना सब 90 हो गए। उसमें। बिल्कुल। हमारी घोड़ी वो खाली रहेगी। तो भाई साहब के मन में आया, हम बैठ के हमने बात की, तो ये बोले कि भाई मन्नू भाई, अपन सीधे साधे किसान आदमी, भाई पशुओं से प्रेम अपने को, तो कोई करोड़पति नहीं बनना इनमें, ना करोड़पति हमारे बाप दादा बने। पता नहीं कितने पशु उनके पास आके जा लिए, वो भी साधारण सी जिंदगी जी के चले गए, अपने को भी यही जीनी है। तो क्यों ना एक अच्छा ऐसा घोड़ा तैयार किया जाए, आम आदमी, साधारण किसान, साधारण कोई भाई भी उसकी सर्विस ले ले। बिल्कुल। इस जद्दोजहद में जो है अर्जुन तैयार हो गया। उसी जद्दोजहद में जी। किसी के पास भाई साहब पैसा होता है, किसी के पास होती है नजर। भाई साहब की ब्रीडिंग में इनका अलग अच्छा है। बिल्कुल। इन्होंने जो है ना वो देखा बच्चों को कि भाई हालात उसके देखे बचपन में, तो लगा कि भाई ये काफी अच्छा जानदार बच्चा बन सकता है, तो मेहनत कर दी। और भाई साहब फिर दूसरी चीज, घोड़ा घोड़ियों में मेहनत सबसे पहले है। अगर मान ले चलो आपके पास पैसा है तो आप दूसरे से एक बार को मेहनत करा लोगे, पर जो मेहनत इंसान खुद कर सकता है, अब जो मेहनत ये भाई साहब घोड़े के साथ में करते होंगे, वो दूसरा बंदा रखने वाला कर देगा क्या? नहीं कर सकता। रही देखिए प्रदीप भाई, एक बात मैं आपको बताता हूँ। एक तो होता है शौक, एक होता है प्रेम। शौक किसको बोलते हैं? किसी भी चीज को देख के आपका थोड़े टाइम के लिए मन खुश हो ना, उसको बोलते हैं शौक। ठीक है। और किसी भी चीज को देख के लंबे टाइम तक आपकी आत्मा, अंतरात्मा के अंदर मतलब संतुष्टि रहे, उसको बोलते हैं प्रेम। बिल्कुल। तो हम पशु प्रेमी हैं, शौकीन नहीं है। शौकीन तो आज मान लिया जा, अगर हमारा 68 इंच का घोड़ा है फिलहाल, बच्चा है 70 का हो जाएगा, कल को किसी इससे भी और ज्यादा खूबसूरत घोड़े को देखेंगे तो हमारे मन में लालसा होगी, अरे ये होना चाहिए तुम्हारे पास। तो इसको बोलते हैं शौक।
शौक थोड़े थोड़े टाइम के अंदर जो है ना चेंज होता रहता है। पहले छोटी गाड़ी है, नहीं यार मेरा तो मन उठ गया ऐसे, दूसरी गाड़ी ले ली, कपड़ा ही ले लो। हाँ। ये होता है शौक। ये आजकल जो व्याख्यान जो किया जा रहा है ना कि भाई हम कह रहे हैं हम तो शौक में रखते हैं, तो ये ज्यादा उच्च शब्द नहीं है। प्रेम तो क्या है, एक बार आदमी को हो जाए तो वो जिंदगी हमारे भर। पास प्रदीप भाई गाय हैं जो कि 25-25 बार बच्चा दे चुकी हैं। 25-25 बार? जी, बूढ़ी हो गई हैं, अब भी हमारे घर पे हैं। कितनी गायें आपके पास में? मेरे पास ये मान के चलिए आप 17-18 गायें हैं। 17-18 जी, जिनमें से 8-10 तो मेरे घर पे हैं। तो अभी जैसे अगर बात करें हम इस घोड़े की, तो घोड़ा कवरिंग के लिए चालू कराया कि नहीं कराया? नहीं जी, कभी कोई घोड़ी सूंघ के भी नहीं देखी है इसने आज तक। साधु घोड़ा है, बिल्कुल साधु है जी अब तक। पर मेरे को लगता है यार बॉडी बिल्डिंग में तो खतरनाक है ये वैसे खड़ा होता नहीं है ये घोड़ा एक जगह पे, क्योंकि मेरे को लगता है इसकी पावर ही इतनी है। और कोई दूसरा घोड़ा दिख जाता है ऐसा कर, जैसे आपका हरियाणा फेमस है भाई साहब स्पोर्ट्स के लिए। जी 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 जी। जबकि आपके हरियाणा में क्या होता है, जैसे कुश्ती वाला हिसाब नहीं रहता, मसल पावर ज्यादा यूज होती है, माइंड पावर नहीं होती। इस घोड़े का वही हाल है, घोड़ा देखते कहता है आ तू मेरे से लड़। हाँ, सच्चाई बता रहा हूँ प्रदीप भाई, देखो भगवान देखने वाला है, अहंकार की बात नहीं करेंगे, स्पष्ट बात बताएंगे। दादरी ले गए, पशु प्रदर्शनी थी हरियाणा की। अच्छा, अभी गवर्नमेंट की? जी जी, वहाँ पे ले गए। इतना आरामखोर है घोड़ा, खड़ा तो होता ही नहीं है एक जगह पे। घोड़ा दिखे यूं कहे कि मेरे को छोड़, मैं अब लपेटूं इसको। सच्चाई है। एक महंत के घोड़े को भाई साहब इतनी जोरदार लात मार दी आरामखोर ने, मेरा तो वहीं पे कलेजा पकड़ेगा, ले भाई माँ काला मुंह करवा दिया इसने तो। ये साला घोड़ा चला नहीं गया हुआ है। वहाँ बैठा दिया घोड़ा। मैं क्या वो तो जी परिस्थिति अलग थी के बयान। बच गया था वो घोड़ा बेचारा? बच गया जी, बाल बाल बच गया। चलो अच्छा है यार। हम नहीं लेके जावा जी, हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं जी हमारा तो घर है, ठीक है। इसको तो पहलवानी का कहीं अखाड़ा हो, वहीं इसको कोई घोड़ा तो लड़वाना हो जो कोई इससे ताकतवर होगा ना जी। हाँ। वो तो बेशक वो इसको बेशक मार दो, उल्टा ये भी नहीं हटेगा। यानी आपने भी पहलवानी की हुई है ना? की है जी, काफी की है। फिर मैंने एक चीज आपके बाद आज आने के बाद नोटिस करी, जैसे ये घोड़ा हरियाणा का है। जी जी जी। तो इसका पूरा दिमाग आपके जैसा हो गया। पूरा ये भी क्या है उसी हिसाब से सोचता है। जैसे हरियाणा का आदमी कुश्ती में नंबर 1 है ना, पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम है, अच्छा खान पान है। हाँ, और वैसे ही ये घोड़ा हो गया कि आओ मेरे को लड़वाओ बोले किसी से। कि है जी, अब तो वो टाइम से लगेगा जी। वो तो जी जब मैं 25-26 साल तक था जी, तब तक जो करना था वो कर लिया। देखो ये कितनी सारी चोट खा रखी है, ये सारा घुटना सब पहलवानी की वजह से, सारा सब टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। कितने टाइम में पहलवानी करी थी? तकरीबन ये मान के चलो आप 10 साल चल गया मैं। 10 साल? 10 साल। तो भाई किस्मत माड़ी थी मेरी। आपके हरियाणा में थोड़ा सा घोड़ों का क्रेज कम क्यों है? क्रेज भाई साहब देखो जैसे भैंस वगैरह गाय वगैरह होगा, और स्पोर्ट्स का तो क्रेज खूब है आपके यहाँ। ये देखिए सच्चाई ये है कि अब इतना काम नहीं रहेगा, लोग हो गए आराम पसंद। गाय भैंस का तो बेशक लोग घर में जरूरत है दूध पी लेते हैं, बिल्कुल। इमरजेंसी होगी भाई, दूध के बिना काम नहीं चलता, बिल्कुल। ये होगी बिल्कुल अपोजिट चीज, खड़ा खाने की चीज। तो लोग हो गए आराम पसंद, खुद का काम लोगों में से बनता ही नहीं, तो घोड़े संभालने की कहाँ से हिम्मत है। वैसे देखा जाए तो हरियाणा में बहुत पुराने टाइम से भाई साहब घोड़े, यानी 2001 से अगर बात करें घोड़ी रख रहे हैं भाई साहब, तो मेरे को लगे 20-22 साल के करीब हो गए भाई साहब। और ये बात, एक बात और है, घोड़ा देखा ना आपने, ये एनिमल इसी तरह के ही रहे हैं हमारे घर पे सारे। और कौन कौन से घोड़े रहे भाई साहब पीछे में? पहले भाई साहब के पास मुवा घोड़ा था, क्या बात है, आजकल लोग देख लेते हैं। ये कुछ साल पहले की बात है, वो यहाँ हमारे झज्जर चैंपियन बना था। अच्छा। हाँ, जब वो टाइम ऐसा था, ज्यादा तो ये यूट्यूब का वीडियोग्राफी का भी जमाना नहीं था। जो देखते झज्जर भाई साहब पंजाब के की कई गाड़ी आई हुई थी, वो ना घोड़े के साथ साथ घर पे आई, बोले भाई साहब को मुंह खोल, दाम बोल, देंगे हम। वो एक्सपायर हो गया था, लेकिन भाई साहब का भी हमारा कलेजा छोटा नहीं है, पैसे में कोई हमारी गर्दन तोड़ दे इतना छोटा जमीर हमारा भी नहीं है। कवरिंग के लिए कितने टाइम में तैयार है घोड़ा छोड़ना चालू कर तैयार है। और छोटा बड़ा जमींदार पशुपालक भाई किसी भी स्टेट का हो, आओ, काम जगह का नाम बाद में पूछेंगे, पहले आ बैठ करेंगे,
और खैर सु पूछेंगे। चाय पानी रोटी पानी की बात, जो बात पहले होगी घोड़े की कवरिंग की और घोड़ा देखने वाली बात तो बहुत लेट की बात है। बिल्कुल, ये नहीं है कि भाई हमारे भाई 51,000 रुपये फीस है और आ जाओ हमारा घोड़े बिल्डिंग स्टार्ट। नहीं नहीं, हरियाणा ये का तोते आदमी तो बोलते दिलदार आपने है। सुने? नहीं, आपने तोते आपके वीडियो पे ये बोलते हैं फला घोड़े का बच्चा है, कवरिंग स्टार्टर, फीस 51,000। ये सच्चाई बताता हूँ प्रदीप भाई, आपको मैं अब इंडिया का पशुपालन जो है ना बहुत नाजुक दौर से गुजरे है।